लंदन में आने से पहले ये 3 गलतियाँ नको करो। मैं ख़ुद एक्सपीरियंस करा हुआ हूँ और मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं, मेरे दोस्तों का भी एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, पार्ट टाइम जॉब को ईजी समझना। सेकेंड चीज़ है एकोमोडेशन लास्ट तक छोड़ना। और थर्ड चीज़ है सिर्फ फीस को कैलकुलेट करके रखना। ये तीनों चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बहुत से लोग वीज़ा जब अप्लाई करते पार्ट टाइम जॉब को बहुत ईजी समझते और ये समझते कि मैं जाते ही कमा लेता हूँ और ख़र्चा नेक्स्ट मंथ से फिरना स्टार्ट, जबकि आपको 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं जॉब मिलने के बाद। तो ये सोच में रहता बंदा और उसके सोच के मुताबिक उन्हें एकोमोडेशन को लास्ट तक छोड़ता, जिसकी वजह से आप आने के बाद में यहाँ पे पछताते, क्योंकि आप सोचते हैं मैं, मेरा दोस्त है लंदन में, एक नहीं 4 जने हैं, एकोमोडेशन का कहीं ना कहीं कर लेता हूँ। वो सोच के आप एकोमोडेशन प्रॉपर बुक करके नहीं आते, मतलब एक सेट करके नहीं आते। आप ये करके आते कि मैं मेरे दोस्त के पास जाके रहता हूँ 1 हफ्ता 2 हफ्ते, उसके बाद में मैं देख लेता हूँ एकोमोडेशन मूव हुआ था। उसमें आपको ये नहीं मालूम होता है कि आपका दोस्त कितने पानी में, उन्हें कितना कर्ज़ों में डूबा हुआ है, उसकी कितने परेशानियाँ चल रही, उसका वीज़ा का इशू क्या चल रहा। तो पहली चीज़ आप जॉब को लेके इजी समझ रहे थे, फिर सेकंड चीज़ एकोमोडेशन लास्ट तक छोड़ रहे थे। तो ये 2 प्रॉब्लम है। थर्ड चीज़, आप सिर्फ फीस कैलकुलेट कर लेके रखें। फीस से हटके भी चीज़ें हैं, 1 महीने का डिपॉजिट, 1 महीने का रेंट, ट्रैवलिंग का खर्चा, ऑयस्टर बनाने का खर्चा, बैंक खोलने का खर्चा, बैंक को जाने का ट्रैवलिंग का खर्चा, कॉलेज को हर दिन जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, मोबाइल फ़ोन का खर्चा, जिम मेंबरशिप का खर्चा। उसके साथ फिर एक बार दोस्त के साथ कहीं चले गए, चाय कॉफ़ी पी लो, 3-3 4-4 पाउंड चले जाते हैं आप। तो ये बेसिक खर्चे कोई भी लिख के नहीं रखता। तो ये 3 चीज़ें हैं जो माइंड में रखो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी, लंदन बोल के नहीं, कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, ये 3 चीज़ें नको भूलो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है भाई कि पार्ट टाइम जॉब मिलने 1 से 2 महीने लग सकते, और एकोमोडेशन को आप डिपॉजिट 1 महीने का देना रहता, किराया 1-2 महीने का बैकअप रख लेके आना। फॉर एग्जांपल शेयरिंग में अगर 40,000 है तो डिपॉजिट 40,000 प्लस 1 महीना आगे का 1,20,000 सिर्फ किराए के वास्ते रख लेके आना आप। उसके बाद में आपको एक 30 से 40,000 ट्रैवलिंग के, खाने के, जिम के, मोबाइल के, या जो भी आपके पर्सनल खर्चे हैं, मतलब जैसा कि तकिया लेना रहता और डुएट लेना रहता, पिलो, डुएट, बेडशीट्स वगैरह आप ले लेके भी आते होंगे, लेकिन आने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ कम पड़ती, कुछ खाने के डिशेस कम पड़ जाते, या आपको खाने के आइटम्स लेना रहता घर के लिए या बाहर से खाने के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। ये 3 चीज़ें कभी मत भूलो, नोट डाउन करके रखो, आपको हेल्प होती है आगे।